हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का मॉडल पेपर जो अभी जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा, उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। हम पार्ट 1 में अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 का वीडियो जाके देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16वां पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 16वां पे चलेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। इस पार्ट क्या है 2 और सेट नंबर क्या है 1। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिए। बोला द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0। ये द्विघात समीकरण है। अब मूलों की प्रकृति ऑप्शन नंबर ए में वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, सी में समान और डी में वास्तविक नहीं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में इसमें ए बी सी निकाल लीजिए। ए मेरा क्या है? मूल बोला है तो मूल बराबर हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4। ए बराबर क्या हो जाए 1। बी बराबर भी क्या होगा मेरा 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1। और सी बराबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। सी बराबर भी क्या हो जाएगा -1। अब डी निकालने को डी बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरा कितना 1 पे स्क्वायर हो गया, 4 ए मेरा कितना 1 हो गया और सी मेरा कितना -1 हो गया। कितना -1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस 4 इंटू 1 4 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना निकल गया 5। डी बराबर हम कितना निकल गए 5, मतलब डी बराबर 5 निकल गया। मतलब डी क्या है बड़ा है किससे 0 से। 0 से मेरा डी क्या है बड़ा है। तो 0 से जब डी बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की है बी, वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 15 में बता चुके थे डी के बारे में। जब डी बड़ा हो जाएगा, जब डी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी को हम टिक लगाएंगे। अब हम चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो बोल रहा है सेम उसी प्रकार का है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। अब बोल रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न क्या वास्तविक। तो दो भिन्न मेरा वास्तविक कब होता है? जब दो भिन्न वास्तविक होता है तो डी क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। डी किससे 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होना चाहिए 0 से बड़ा हो जाएगा। किससे 0 से। 0 से जब डी का मान बड़ा हो, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब 0 से डी का मान क्या हो बड़ा हो तो हो जाएगा तब मेरा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न क्या होंगे वास्तविक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं तुरंत। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण इसका भी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। क्या है 0। तो बोल रहा है विविधकर क्या होगा। विविधकर देखिए जब मूल और विविधकर निकालना कहेगा, जब मूल और क्या कहेगा विविधकर निकालना कहेगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या बोला मूल के जगह पर क्या लिखा है विविधकर क्या होगा। देखिए इसका पहले ए बी सी निकालिए। ए मेरा क्या हो गया 1, बी मेरा क्या हो गया -1, क्योंकि हम एक है -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा तो माइनस, और सी इक्वल टू क्या हो गया 3। तो डी बराबर मेरा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरा बी मेरा क्या है वो -1 पे स्क्वायर, 4a का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 3। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 4 4 कितना हो गया 12, 4 कितना हो गया 12 दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब इसका कितना निकल रहा है डी बराबर कितना निकल रहा है, डी बराबर निकल रहा है -11। डी बराबर क्या निकल रहा है -11। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शायद डी है 11। हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आएगा -11 होगा। इसका विविधकर क्या हो जाएगा -11। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 आप बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू क्या 0 क्या हो 0। तो मूल समान होगा तो मूल क्या होगा समान। तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान
तो जब इसमें मूल बात बोल रहा है, समान बोल रहा है, तो के का मान ज्ञात करने बोल रहा है। पहले ए निकाल लीजिए, ए मेरा क्या गया 1, बी मेरा क्या हो गया -4 और सी मेरा क्या हो गया के हो गया। तो बोल रहा है मूल समान हो, तो पहले डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। तो डी मेरा कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मेरा -4 का स्क्वायर हो गया 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान क्या हो गया के हो गया, सी का मान के। देखिए 4 चौक कितना हो गया 16, क्या आ गया 4k हो गया 4k। अब देखिए इधर बराबर में क्या था, इधर बराबर में के बराबर में क्या था 0 था, इधर बराबर में क्या चल रहा है मेरा 0 चल रहा है, यहाँ मेरा क्या था 0 था, इधर भी जब 0 था। तो देखिए 16 का 16 रहने देते हैं, यानी 4 के प्लस माइनस में उधर बराबर का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 16 अभी गुना में नीचे आएगा, क्या होगा भागा में हो जाएगा, 4 चौक क्या होगा 16, के बराबर क्या निकल गया 4, के इक्वल टू क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। देख लीजिए कैसे निकाले आसानी से। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्विघात समीकरण अपना का मूल ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर है -5x है प्लस 6 है बराबर क्या है 0 द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। देखिए मूल इसका हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। एक द्विघात समीकरण, द्विघात का जो गुणनखंड का नियम है, ये द्विघात समीकरण गुणनखंड बना के भी कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मूल ज्ञात करें। देखिए अभी हम मूल ज्ञात करने बोले तो मूल ही निकालते हैं हम। इसको सबसे पहले ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया, बी बराबर क्या हो गया -5 हो गया और सी बराबर क्या हो गया 6। पहले डी निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर -4ac। तो बी मेरा कितना हो गया -5 पे क्या हो गया स्क्वायर 4, ए मेरा कितना हो गया 1 और सी मेरा क्या हो गया 6, सी मेरा 6 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 चक कितना हो गया 24। मतलब डी बराबर कितना निकल के आया 1, डी बराबर कितना निकल के आया 1 निकल के आया। हाँ क्वेश्चन ठीक है, डी बराबर 1। अब बोला है मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मूल। अब यहाँ मूल निकाल देते हैं। मूल ज्ञात कितना, हम फार्मूला जानते हैं मूल का क्या होता है -b प्लस -√d/2a। जब हम d नहीं निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे b² -4ac, b² -4ac इस पे बैठा सकते थे। लेकिन जब हम d पहले निकाल लिए तो b² -4ac लिखना नहीं, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे d लिखेंगे। अब इस पे बैठा दीजिए। मेरा -b मेरा कितना 5 है, चला रहा है। देखिए इधर हम बांट देते तब आप लोगों को समझने में आसानी होगा। एक माइनस फार्मूला ला और एक माइनस का है क्वेश्चन है -b प्लस -√d, डी का मान कितना है 1, 2 का क्या लिखेंगे 2 और ए मेरा कितना दिया 1, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 5 प्लस माइनस प्लस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 और 2 एक का कितना हो गया 2। अब इसको देखिए 5 प्लस 1, एक बार प्लस में लीजिए एक बार माइनस, 5 प्लस 1 बटे कितना हो गया 2, तो 5 1 6 बटे कितना हो गया 2, 2 3 6 मतलब कितना एक मूल मेरा कितना निकला 3। और दूसरा जब एक बार माइनस में लेंगे, एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार प्लस में लिए एक बार क्या लेंगे माइनस में लेंगे, बटे कितना हो गया 2, 5 में 1 गया कितना बचा 4, 4 बटे कितना हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, मतलब मेरा कितना निकला 3 निकला और 2, 3 और 2। ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन में होगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक नियम और आप लोगों को बताते हैं, एक नियम और कैसे हम बना सकते हैं। देखिए ई आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक नियम आ रहा हम आप लोगों को, एक नियम और हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हम, अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसको दो तरीका से हम बना सकते थे। एक मूल, इसको गुणनखंड करके बना सकते हैं। गुणनखंड का हम लोग आप लोग नियम जानते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है गुना करना। 6 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 6, 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए 5, द्वितीय क्या हो गया 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इसको हम ले सकते हैं 2x माइनस 3x, 3 दूनी क्या हो गया 6, गुना करेंगे तो 6 जोड़ने पर कितना आ जाए -5 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x से x कट गया क्या बच गया 2, -3 कॉमन ले लिए तो x बच गया, पर माइनस प्लस क्या हो गया -3 दूनी 6 कितना हो गया 2 बराबर क्या हो गया 0। देखिए निकल गया एक, दोनों को मिला के एक, इसको हम गुणनखंड, अगर आप लोग गुणनखंड नहीं सीखे तो गुणनखंड हम बता चुके हैं आप लोग किस प्रकार निकालिएगा। आप वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देखिए गुणनखंड बनाने के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाएं। अभी हम मॉडल सेट सॉल्व करा रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी सब करा रहे हैं। देखिए
दोनों के बदले एक और इसके बदले एक। अब x माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया 0, x प्लस में उधर गया क्या होगा माइनस में उधर गया क्या होगा प्लस में, इधर x माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया x माइनस में उधर गया क्या होगा प्लस में। ये देखिए x का मान एक 2 आया और एक का क्या आया 3 आया, ये मेरा हो गया आंसर। इस सेकंड मेथड हो गया, सेकंड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखते हैं। देखिए 21 और 22 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख के मार सकते हैं, देख के इसका आंसर टिक लगा के चल जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन एपी है, वो ऑप्शन 4 दिया, ऑप्शन क्या है 4 दिया, और 4 ऑप्शन में बोल रहा है कौन एपी है। हम लोग जब एक्सरसाइज 5.1 5.2 पढ़ रहे थे तो हम एपी के बारे में समझे थे, जिसका सार्व अंतर समान हो, जिसके दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या हो समान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे एपी कहेंगे। जब हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देखिए इसका इसके बीच में अंतर क्या है 2 है, सही है। इसके बीच में क्या अंतर क्या है 2 है। देखिए 4 को 2 में घटाएंगे कितना आ रहा है 6 को 4 में घटाएंगे कितना आ रहा है 2, इसके बीच में भी कितना आ रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या आ जा रहा है 8 का अंतर आ रहा है। तो ये एपी क्या है नहीं, एपी क्या है नहीं है, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है समान नहीं। इसको ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 और 3 के बीच में कितना आ रहा है 2, 3 और 5 के बीच में कितना आ रहा है 2, 5 और 7 के बीच में कितना आ रहा है 2। देखिए इसका सबका अंतर क्या है समान, यहाँ कितना 7 के बाद कितना आएगा 9, 9 के बाद कितना आएगा 11, 11 के बाद कितना आएगा 13, इस तरह से ही चलते जाएगा। मतलब सबके बीच का अंतर समान किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आते जा रहा है, मतलब इसके डॉट डॉट मतलब इसका सेम समान अंतर से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक एपी दे दिया, एपी का 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, तो 10वां पद निकालना है। तो हम पहले A1 में देखिए, A1 पहले क्या होगा 2, अब D निकालते हैं तो A2 में A1 को घटाते हैं, तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, तो A2 में A1 को घटाएंगे, A2 मेरा कितना हो गया 7, 7 में 2 घटा देंगे कितना हो गया 5, D मेरा निकल गया 5। अब 10वां पद निकालना है कितना ये 10 बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस 9D होता है, ये 10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D। मतलब देखिए 2 7 12 मतलब इस तरह बढ़ते जब जा रहे हैं तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद जब आएगा तो वो कितना होगा, कितना वो कितना नंबर होगा। जैसे 2 के बाद 7, 7 के बाद कितना 12, मतलब 5 का अंतर बढ़ रहा है। तो हम लोग इस तरह गिन नहीं सकते, इस तरह गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या किए ये 10 इक्वल टू होता है A प्लस 9D फॉर्मूला। देखिए A का मान कितना 2, 9 का 9 और D का मान मेरा कितना निकला है 5 निकला है। देखिए 2 9 5 कितना हो गया 45, मतलब अब ये 10 45 2 कितना हो गया 47, अब ये 10 बराबर कितना निकल गया 47, मतलब 10वां पद मेरा कितना आएगा 47। ऑप्शन नंबर कितना होगा हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 47 आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है 47। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। आपके पास मॉडल सेट होगा, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की शुरुआत हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक एक अंक होता है, 1 में 1 अंक, 2 में 2 अंक, 3 में 3 अंक, 1 से 9 तक कितना होता है 1 अंक होता है। 2 अंकों वाली संख्या किस है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित। तो 2 अंकों की शुरुआत होगा 10 से और जाएगा कहाँ तक 99 तक। जैसे 100वां नंबर पहुंचेगा वो अंक हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 3 अंक। अब 10 से जाएगा 99 तक जाएगा। अब बोल रहा है 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होने वाला एपी बनना चाहिए किससे 3 से। अब देखिए एक एपी हम बनाते किससे 3 से, तो देखिए 10 तो कटेगा नहीं 3 से, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 कटेगा, 21 कटेगा, और इस तरह से करते करते 3 से 99 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक एपी बन गया। अब ये पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होगा जो संख्या 3 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। देखिए हम कितना आसानी से बना लेते हैं। देखिए A1 इक्वल टू क्या हो गया 12, अब D निकालना है तो A2 में A1 को घटाएंगे, A2 मेरा हो गया 15 और A1 मेरा हो गया 12, मतलब D इक्वल टू क्या निकल गया 3, D इक्वल टू क्या निकल गया 3। उसके बाद बोल रहा है D इक्वल टू निकल गया 3, और अंतिम पद कहां तक जाएगा 99 तक। तो an इक्वल टू क्या हो गया 99, an इक्वल टू क्या हो गया 99। हम एक फार्मूला जानते हैं an बराबर अंतिम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d।
एन मेरा हो गया कितना 99 बराबर ए मेरा कितना हो गया 12 प्लस n-1 इंटू डी मेरा कितना हो गया डी में हो गया 3। अब 99 का 99 लिखे प्लस में इधर आ गया क्या होगा 12 माइनस में हो गया सॉरी। अब देखिए n-1 इंटू क्या हो गया 3। अब 99 में 12 अब 9 में 2 गया कितना बचा 7 9 में 1 गया कितना बचा 8 87 n-1। अब देखिए गुना में नीचे क्या हो भागा में कितना बार में कटेगा 29 30 87 होता है मतलब 29 बराबर हो गया n-1। अब 29 इधर है माइनस में इधर आ गया क्या होगा प्लस में इधर क्या हो गया n मतलब n इक्वल टू क्या आ गया 30। मतलब जो बोल रहा है 10 से लेकर 99 के बीच में 10 से लेकर 99 के बीच में जो 3 से विभाजित होने वाला संख्या है उस संख्या कितना 30। ऑप्शन नंबर कितना होगा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर है इसमें दिखाई ना आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा। सो जितना होगा 30 में जो होगा ऑप्शन में वही हो क्या हो जाएगा सही हो जा रहा है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 30। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं का योग क्या होगा देखिए 0 क्वेश्चन नंबर कितना है 24 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो हम जानते हैं विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता। तो विषम संख्या का योग तो विषम संख्या की शुरुआत 1 3 5 7 9 इस तरह से करते जाएंगे और 50वां नंबर 50 तक मतलब बात बोला है तो 49 तक जाएगा। 50 विषम संख्या नहीं है कितना तक जाएगा 49 तक जा रहा है। अब बोल रहा है इसका योग पूछा है। क्या पूछा है योग पूछा है। तो हम सबसे पहले a1 हम जानते हैं 1 और d निकालना रहेगा तो a2 में a1 को क्या करेंगे घटाएंगे। a2 मेरा हो गया 5 a2 मेरा कितना हो गया 5 और a1 हो गया 3 5 में 2 चल गया क्या बच गया 2। उसके बाद बोल रहा है हाँ ठीक है 50 49 तो 50। अब हमारा बोल रहा है अंतिम पद क्या हो जाएगा 49 an मेरा क्या हो गया 49 अंतिम पद क्या हो गया 49 an क्या हो गया मेरा 49 हो गया। अब हमको सबसे पहले इसका योग बोला है। इसका 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग मतलब एसएन वाला फार्मूला लगेगा कौन वाला फार्मूला हाँ। लेकिन हमको अगर संख्या n पता चल जाएगा तो बनाना क्या होगा आसानी। हम क्या करते हैं इसमें n निकाल लेते पहले क्या निकाल लेते हैं n। तो an बराबर हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू क्या हम n किस लिए निकालें क्योंकि 1 से लेकर 49 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हो जाए कितनी विषम संख्याएं होगा। अगर हम निकाल लेंगे n तो उसके बाद एसएन लगा के हम क्या करेंगे आराम से निकाल देंगे। उसका योग भी निकाल देंगे आसानी से। तो n a मेरा कितना हो गया 1 n हम जान नहीं रहे हैं और d मेरा कितना हो गया d मेरा हो गया कितना 2। अब देखिए और हाँ an हम जान रहे हैं an कितना हो गया 49 तो 49 प्लस में इधर आ गया क्या माइनस में बराबर क्या हो गया n-1 इंटू क्या हो गया 2। अब देखिए 49 में एक गया क्या बच्चा 48 ये गुना में नीचे आ गया क्या होगा भागा में n-1 कितना आ रहा है 24 बराबर क्या हो गया n-1। अभी माइनस में इधर आएगा क्या बच्चा प्लस में 24 प्लस 1 बराबर क्या हो गया n बराबर क्या हो गया 25 n बराबर हम निकाले कितना 25। अब योग बोला है क्या बोला है योग विषम संख्याओं का योग। तो एसएन बराबर एक फार्मूला होता है। एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है जब n हमको पता रहेगा तो n/2 और a प्लस an क्या जब हमको क्या पता रहेगा n पता रहेगा तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगाएंगे a प्लस an। अब देखिए n मेरा कितना निकल गया 25/2 a मेरा a हम जानते हैं a मेरा कितना निकला 1 निकला और an मेरा कितना है 49 है। 25/2 49 से क्या हो गया 50 49 और 1 क्या हो गया 50। अब इसको क्या कर दिए काट दिए 25 बार में कितना 25 एसएन बराबर कितना हो गया 25 को गुना करेंगे कितना आएगा 625। मतलब ये 0 से लेकर 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा उसको जब हम जोड़ेंगे तो उसका कितना निकलेगा 625 आएगा कितना 625। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा कितना होगा इसमें ना दिया है ऑप्शन नंबर ठीक है। अब हम 25वां नंबर क्वेश्चन को 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होता है, समरूप होते हैं। कैसे होता है सुषमा जी, देखिए मान लीजिए समरूप हम किसे कहते हैं, जो समान रूप का हो, समान रूप का। अगर हम एक वृत्त ऐसा ले लिए, मान लीजिए, सॉरी अच्छा से ना छपा, एक वृत्त ऐसा ले लीजिए और एक वृत्त हम बड़ा ले लिए, लेकिन दोनों क्या है, वृत्त ही है, दोनों क्या है, समरूप है। इस ई भी गोल आकार का है और ई भी मेरा क्या है, गोल आकार का है। जब दोनों गोल आकार का है तो दोनों समरूप का है, मतलब एक ही रूप का है। तो जब सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं। अब मान लीजिए वृत्त को ऐसा तो नहीं होगा, वृत्त को ऐसा तो ना होगा, ऐसा तो ना होगा षष्ठभुज जैसा, ऐसा तो ना होगा। वृत्त जब भी होगा क्या होगा, गोल होगा। तो जब आपस में सभी वृत्त क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा वृत्त ले लीजिए तो बड़ा वृत्त ले लीजिए, अब आपस में क्या होगा, सब समरूप। ई भी देखने में गोल है, ई भी देखने में गोल है और ई वाला भी गोल है, लेकिन ई वाला गोल नहीं था क्योंकि इसका ई वृत्त हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह रहेगा तो ये वृत्त हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, अलग। तो सभी वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत आसान है। देखिए बोल रहा है आकृति इतना 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 में एक आपके पास एक त्रिभुज दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 26। अब उसमें बोल रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ। अब इसको इसको दर्शा दीजिए। बोल रहा है ए बी सी, ई है डी, ई क्या है, अब बोल रहा है डी समांतर बीसी, डी समांतर क्या है, बीसी। मतलब ई और ई आपस में क्या है, बराबर है। ई और ई क्या है, आपस। जब आपस में बराबर रहा है तो एक त्रिभुज को 4 भागों में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। कितने भागों में, 4 भागों में। कैसे बांट रहा है, देखिए एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, ए बटे क्या, ईसी। तो एडी मेरा क्या है, एडी हम जान नहीं रहे, और डीबी मेरा दिया है 2 सेंटीमीटर, वहां सब लिखा हुआ है। डीबी मेरा कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है कितना, सी दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। और ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको बैठा दिए, एडी हम जान नहीं रहे तो एडी हम नहीं जान रहे। डीबी मेरा कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। ए हम जान रहे 1.5 है, कितना है, 1.5 है। और इसी मेरा कितना है, एसी मेरा कितना है, हाँ 3 है, क्या है, 3। अब इसको काट दीजिए, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी क्या हो गया, 3, 1.5 दूनी हो गया 3। अब कोना कोनी गुना करिए, 2AD बराबर क्या हो गया, 2। अब AD बराबर 2 है, गुना में नीचे क्या होगा, भागा। काट दिए कितना बार में, एक बार में। कितना बार में, एक। मतलब AD मेरा क्या आ गया, 1। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं कितना, 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, 2 त्रिभुज का संगत कोण क्या है, बराबर। क्वेश्चन नंबर क्या है, संगत। देखिए 2 त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज और डाल छाप लिया, 2 त्रिभुज है और दोनों का संगत कोण क्या है, बराबर। मतलब यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण और यहाँ का, मतलब ये ABC, ये मान लीजिए PQR। दोनों का संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। संगत कोण आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो वास्तविक है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब इसका कोण आपस में बराबर रहेगा तो समरूप हो जाएगा। तो इस कसौटी का नाम, तो इस कसौटी को एंगल और एंगल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। एंगल के नाम से हम क्या जानते हैं, इसको जानते हैं क्या, कि कसौटी के नाम से जाना जाए। तो एंगल, इसका भी कोण, 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 इसका भी कोण आपस में क्या है, तो एंगल नाम से समरूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कौन सा कथन सहित है, कौन सा कथन सहित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया। अब देखिए कौन सा कथन सहित है, 2 त्रिभुज दिया है। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कौन सा कथन सहित है। तो देखिए इसका A का कितना है, 60 है, कितना है, 60 है। हम सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना, 180 डिग्री। इसको जोड़िए, ABC को जोड़िए। देखिए 8 6 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18, मतलब 180 आ गया। इसको जोड़िए, 8 6 14 और 4 कितना हो गया, 18, मतलब 180।
ये देखिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए यही सिर्फ होगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो कौन ए भी 60 है, कौन पी भी 60 है, कौन बी भी 80 है, कौन क्यू भी 80 है, कौन सी भी 40 है और कौन सी कितना आर कितना है 40। मतलब त्रिभुज ए, कौन पी, कौन बी, कौन क्यू, कौन सी, कौन आर क्या है, आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब दो त्रिभुज का संगत भुजा का समरूप हो, दो त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो, समरूप। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों का संगत भुजा क्या है, बराबर है। जैसे इसका भी संगत भुजा, इसका भी संगत भुजा क्या है, इसका मान इसका भी इसका 4, इसका भी क्या हो 4। जब दोनों का संगत भुजा आपस में क्या हो, बराबर, तो उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल, उसका स्क्वायर को क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। 10 4 चौक कितना, 16, 9 में कितना हो गया, 81। मतलब 16 और 81 कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब संगत भुजा का अनुपात जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। संगत भुजा का अनुपात क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा के वर्ग का अनुपात, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 9 का स्क्वायर क्या है, 81 हो गया। कितना हो गया, 81। तो कितना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 से लिख लिया, थोड़ा क्या जल्दी होगा इसलिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है। एक समबाहु त्रिभुज हम छाप लिए जिसकी भुजा क्या है, 2 है। भुजा समबाहु त्रिभुज का जानते हैं, तीनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ई कोण 60 है, ई कोण 60 हो जाएगा, ई कोण क्या होगा 60, मतलब 36 18 180 हो जाएगा। तो आपस में एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, तो ये 2 है, ई भी 2 है, और उस पर एक शीर्षलंब डाल दिया। उस पर क्या कर दिया, एक शीर्षलंब डाल दिया। तो इसका लंबाई बोला, इसका लंबाई, तो इसका लंबाई बोला, शीर्षलंब हम जानते हैं जब इसको अलग करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बना। चाहे इस जब इस पे जब शीर्षलंब डाल दिए, इस पे क्या कर दिए, जब हम शीर्षलंब डाल दिए तो इसको 2 भागों में बांट दिए, मतलब यहाँ से यहाँ से अलग, मतलब ए हो गया, मिला के क्या हो गया 2a, बराबर क्या हो गया 2a। तो 2 भागों में बांट दिया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हम जानते हैं, कर्ण मेरा कितना है, ई मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ई मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण मेरा क्या हो गया 2a का, 2a पे क्या हो गया स्क्वायर। और लंब तो हमको निकालना है, तो लंब हम जान नहीं है, लंब का क्या हो गया स्क्वायर जोड़ आधार मेरा कितना हो गया, आधार मेरा क्या हो गया 2a हो गया। हाँ, आधार कितना हो गया 2a हो गया। देखिए अब देखिए मेरा कर्ण हम लिख दिया 2a, लंब हो गया, लंब हमको निकालना है, लंब। और आधार को देखिए, आधार को 2 भागों में बांटते हैं, कितना भागों में बांट दिया, तो इस वाले भाग को हम जा रहे हैं, तो ई मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब हम देखिए यहाँ हम आपको बना देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, कितना 4a स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर था, लंब का स्क्वायर लिख दिए। प्लस आधार मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर हो गया। अब 4a स्क्वायर हो गया, ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया, बराबर क्या हो गया लंब स्क्वायर। क्या हो गया, लंब हमको निकालना है, लंब भी तो हमको निकालना है। अब देखिए 4a स्क्वायर में एक स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा 3a स्क्वायर, बराबर क्या हो गया लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब यह क्या है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चला आएगा, इस पे 3a स्क्वायर पे, इस पे इसका स्क्वायर हटा तो इस पे क्या था, इधर क्या हो गया लंब बच गया। क्या बच गया, लंब बच गया, लंब तो हमको निकालना है। अब इससे ही क्या हो गया खत्म, ये स्क्वायर से ही रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो खत्म हो गया तो कितना, लंब बराबर कितना निकला, लंब बराबर बचा 3a, लंब बराबर बचा 3a। तो 3a मेरा कितना, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, शायद ए ऑप्शन नंबर होगा सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सारे प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्व करा चुके हैं। बाकी का जो 10 क्वेश्चन बन गया है वो हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। तो बाकी हम पार्ट 3 का जो है, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 से कितना, हाँ 30 से लेकर 40 तक, मतलब 31वां नंबर से लेकर 40वां नंबर तक क्वेश्चन को हम पार्ट 3 में लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिएगा।
आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो जरूरी दोस्त होगा, जिसको पढ़ने का जरूरी होगा, उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।